ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है और उसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है। और इसमें हम 27 अध्यायों का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं और आज 28वें अध्याय का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आपको स्मरण होगा, हमने ये 27वां जो अध्याय है वो श्री रामानंद राय के साथ महाप्रभु की मुलाकात और फिर श्री रामानंद राय के साथ जो आध्यात्मिक चर्चा महाप्रभु कर रहे हैं उसी पर ये दोनों अध्याय आधारित है, बल्कि और भी आगे तीसरा अध्याय भी इसी चर्चा पर आधारित रहेगा। तो ये संपूर्ण रूप से चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में 8वें अध्याय पर आधारित ये 27, 28 और 29 ये अध्याय है। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार रामानंद राय और श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलन विद्यानगर में गोदावरी के तट पर होता है और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें शाम को मिलते हैं फिर से दोबारा और फिर उनका आध्यात्मिक सत्संग प्रारंभ होता है। और कुछ उत्कंठा ये रामानंद राय महाप्रभु से कुछ प्रश्न पूछे उससे पूर्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं और उन्हें ये पूछते हैं कि जीवन का ध्येय जो है, परम ध्येय लक्ष्य, उसके विषय में प्रश्न पूछते हैं और फिर उनकी चर्चा आरंभ होती है। तो कल हमने देखा था कि प्रारंभ में श्री रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की और कहा कि वर्णाश्रम धर्मों के पालन से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर महाप्रभु ने कहा कि ये तो बिल्कुल बाह्य बात है, अर्थात कि धर्म
अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब बातों को लेकर के ये सब ठीक है, और भगवान की जनरल सामान्य प्रसन्नता के उपलक्ष्य में ये सब ठीक है, परंतु मूल हेतु जो है उसके ये अनुरूप नहीं। तो इसलिए एहो बाह्य, आगे कहो आर। तो फिर रामानंद राय एक के बाद एक उनको गहराई में लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। तो वास्तव में मैं इस पर चिंतन कर रहा था कि इसे किस तरह स्टडी करना चाहिए। तो वास्तव में इसे स्टेप वाइज इसके नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्रारंभिक दशा, जिसे एक प्रकार से कर्मकांड ही कह सकते हैं, तो कर्मकांडीय दशा जो आध्यात्मिक दशा है या स्तर है, वहाँ से आरंभ करके कृष्ण प्रेम तक महाप्रभु रामानंद राय को लेके जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 3 अध्यायों में या स्टेप 1 से लेकर के स्टेप फाइनल स्टेप तक ये इस प्रकार अध्ययन होता है इसमें। तो अध्याय 27, 28 और 29, इन तीनों अध्यायों में इस प्रकार अध्ययन का प्रादुर्भाव हुआ है। और एकदम प्रारंभ में वर्णाश्रम धर्म की बात कही, जिसमें अपनी अपनी ड्यूटी निभाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वहाँ से लेकर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति तक का पूरा सफ़र जो है, इसे हम नोट्स में लिखें तो हमारे लिए बहुत ही क्लियर होगा कि कौन सी दशा, कौन सी अवस्था कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसे नोट्स में लिखने के लिए वास्तव में आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ते हुए करेंगे तो और अच्छा होगा। मैंने जैसे निवेदन किया, मध्य लीला का 8वां अध्याय जो है पूरा इस पर है। लगभग मेरे ख्याल से 50-60 श्लोक के बाद ये सब चर्चा आरंभ होती है। मैंने अभी ठीक से मुझे स्मरण नहीं, परंतु पहले तो रामानंद राय से जो मुलाकात है वो सब कुछ आगे के 40-50 श्लोकों में ये सब वर्णन है, और फिर धीरे से ये उनकी चर्चा आरंभ होती है। तो ये वहाँ से नोट्स लिखेंगे तो और अच्छा है, पढ़ते जाएं नोट्स लिखते, या फिर इस ग्रंथ को फिर पढ़कर, या फिर हमारे क्लास को सुनकर, या फिर जैसे पिछला क्लास था कल का उसका रिकॉर्डिंग सुनकर, और आज का रिकॉर्डिंग सुन के फिर कल जो होगा उससे भी नोट्स बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे ये स्तर जो है बहुत ही क्लियर हो जाएंगे कि बिल्कुल प्रारंभिक आध्यात्मिक दशा से लेकर अंतिम अध्याय की प्राप्ति तक कैसे महाप्रभु उन्हें खींच करके ले जाते हैं, और करते कुछ नहीं। नहीं ये तो बाह्य है, और कहो, आगे कहो, नहीं ये तो मुझे लगता है ये बाह्य है, और आगे कहो। और फिर एक पड़ाव आता है जहाँ पर रामानंद राय भक्ति के शुद्ध स्तर पर पहुँच जाते हैं। तब फिर महाप्रभु कहते हैं हाँ ये ठीक है, एहो है, आगे कहो आर। तो ये ठीक है, फिर भी आप आगे बढ़ते रहो। और फिर एहो बाह्य की जगह कहते हैं एहो है, और आगे कहो आर, आगे कहो आर करते करते वहाँ से भी और आगे लेते जाते हैं, और अंतिम कृष्ण प्रेम तक उन्हें पहुँचा देते हैं। तो ये बहुत सुंदर सफ़र है, ये हमारी जो ये यात्रा है। परंतु आज हम केवल उसके मध्याह्न पर हैं, अर्थात 28वां करेंगे अध्याय, फिर 29वें अध्याय में कृष्ण प्रेम की चर्चा होगी। तो आइए 28वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से संबंध, ये उसका शीर्षक है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कर्म मीमांसा का खंडन करना चाहते थे, अतः उन्होंने श्री रामानंद राय द्वारा उद्धृत विष्णु पुराण के वाक्य को अस्वीकार किया। तो कल हमने विष्णु पुराण से एक श्लोक की चर्चा की थी, जब ये रामानंद राय विष्णु पुराण से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि
अपने निज कर्म या निज धर्म से, ड्यूटी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये कर्म योग है, कर्म मीमांसा। तो महाप्रभु इसका खंडन करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने विष्णु पुराण के इस श्लोक को अस्वीकार किया। फिर कर्म मीमांसक ईश्वर को तो बीच बीच में प्रभुपाद जी समझाते रहते हैं, इसलिए हमें और स्पष्ट हो जाएगा। तो कर्म मीमांसा ईश्वर को जीव के कर्माधीन समझते हैं। जो कर्मयोगी या कर्म मीमांसक होते हैं वे भगवान को, ईश्वर को जीव के कर्म अधीन समझते हैं। जीव को, ईश्वर को जीव के कर्म अधीन समझते हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार पुण्य कर्म करने पर ईश्वर पुण्य का फल देने के लिए बाध्य है। इस प्रकार विष्णु पुराण के वाक्य से प्रतीत होता है कि परमेश्वर भगवान विष्णु स्वतंत्र नहीं है, अपितु कर्ता को निश्चित फल देने के लिए बाध्य है। तो इस श्लोक का, विष्णु पुराण के इस श्लोक का महाप्रभु ने क्यों खंडन नहीं, उसे क्यों इतना महत्व नहीं दिया? उन्होंने कहा ये हो बाह्य, और आगे कहिए, ठीक है ये ठीक है, लेकिन आगे कहिए। तो इसको क्यों टाल दिया? क्योंकि इस श्लोक का भाव ये उत्पन्न हो रहा था, जो हमने कल जिसका स्टडी किया, कि भगवान जीवों के कर्म पर अधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है भगवान, ऐसा उससे भाव उत्पन्न हो रहा है। अपितु कर्ता को निश्चित फल देने के लिए वे बाध्य है, अर्थात कि जो कर्ता कर्म करता है उसको फल देने के लिए बाध्य हो भगवान विष्णु, ऐसा भाव उसमें उत्पन्न हो रहा है। ऐसा परतंत्र लक्ष्य आराधक के परवश सिद्ध होता है एवं आराधक अपने इच्छा अनुसार भगवान को निर्गुण, निराकार या साकार मान सकता है। तो इससे क्या भाव निकल रहा है? ऐसा परतंत्र लक्ष्य आराधक के परवश सिद्ध होता है, अर्थात जो परम लक्ष्य है वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। हम भी, कोई जीव स्वतंत्र नहीं, प्रकृति स्वतंत्र नहीं, कोई देवी देवता स्वतंत्र नहीं, भगवान भी स्वतंत्र नहीं, ऐसा भाव होता है। तो फिर वो भगवान कैसे है? जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, हमने एक बार पढ़ा था। तो ये प्रथम ब्रह्म सूत्र के सूत्र में अभिज्ञ स्वराट, स्वराट संपूर्ण रूप से स्वतंत्र। तो ये संपूर्ण स्वतंत्र को परतंत्र दिखा रहा है ये श्लोक, कि आराधक जैसे साधना करते हैं, कर्म करते हैं या उनकी भक्ति आदि करते हैं, वैसे उनको फल देना पड़ता है। और वो अपनी इच्छा अनुसार भगवान को निर्गुण या निराकार या साकार मान सकता है, ऐसा भी भाव उसमें उत्पन्न हो रहा है कि जिसकी जैसी इच्छा हो, कोई निर्गुण माने, कोई निराकार, कोई साकार। आप जानते हैं सभी, आज सामान्य संसारिक, भारतीय संसारिक हिंदू यही मानते हैं, अरे सब तो एक ही है, चाहे उसको निराकार, साकार, देवी देवता, इसको किसी में भी मानो, सब भगवान एक ही। तो यही उनका एक स्टैंडर्ड डायलॉग होता है। जैसे कि उन्होंने तो हजारों वर्षों तपस्या करके कितने शास्त्रों को इधर उधर 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 उल्टा के उसमें से ज्ञान निकाला हो, ऐसे फट 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 मुंह में से मशीन गन जैसे बोलते हैं, सब भगवान एक ही है, किसी को भी भज लो। तो वैसा ही कुछ भाव इसमें आ रहा है कि अपने इच्छा अनुसार भगवान को निर्गुण, निराकार या साकार मान सकता है। विष्णु पुराण का श्लोक होते हुए भी उसका जो भाव है वो शुद्ध नहीं होते हुए महाप्रभु इसे टाल रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे आप देखेंगे कि भगवत गीता के अनेक श्लोकों को टालेंगे महाप्रभु। वास्तव में यह दर्शन परम सत्य के निराकार पक्ष को अधिक महत्व देता है। तो इससे भगवान के निराकार स्वरूप का
अधिक महत्व उत्पन्न हो रहा है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु को यह अप्रिय था। महाप्रभु को यह प्रिय नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, निराकार। अतः उन्होंने इसका खंडन किया। अंत में श्री महाप्रभु ने कहा, आपको परतत्व की इस धारणा से श्रेष्ठ यदि कुछ आता हो तो कहिए। एहो बाह्य, आगे कहो आर। श्री गौर सुंदर महाप्रभु का अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म अर्पण को श्रेष्ठ बताते हुए श्री रामानंद राय ने गीता, श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय का 27वां श्लोक पढ़ा। तो अब अच्छा, कर्म मीमांसा तो ठीक नहीं, तो कर्म को कृष्ण को अर्पण कर देते हैं तो वो उससे थोड़ा श्रेष्ठ होगा। तो पहला स्तर क्या था? फर्स्ट स्टेज ये वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम, तो वो नहीं। तो फिर कर्मयोग, और उसमें भी कर्म मीमांसा, जो कर्म करेंगे वैसा भगवान फल, वो भी नहीं। तो ठीक है, तो कर्म, सारे कर्म भगवान को अर्पण, ये तो ठीक है। तो फिर उन्होंने 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो करो तुम, जो भी करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, कृष्ण ने कहा। तो अनुवाद है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, इन सब को मुझे अर्पण करो। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 36वां श्लोक 11.2.36 में ऐसा ही श्लोक है, जिसके अनुसार अपने कर्म, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा तथा प्रकृति आदि सब कुछ का भगवान श्री नारायण को समर्पण कर देना चाहिए। तो वो श्लोक हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस श्लोक में भी यही कहा कि भागवत के श्लोक में, बल्कि इसमें थोड़ा अधिक कहा कि सब कुछ अपना सर्वस्व, शरीर, कर्म, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा तथा प्रकृति आदि सब कुछ भगवान श्री नारायण को समर्पण। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस वाक्य को भी स्वीकार नहीं किया। वे बोले, इससे श्रेष्ठ कुछ और हो तो कहिए। ए हो बाह्य, आगे कहो आर। तो अर्थात भगवान को कर्म अर्पण कर देना सारे, वो भी उन्होंने बाह्य बताया। हम सब, जैसे मेरा निजी अनुभव जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी स्टेज में हम बीते क्या, अभी भी शायद यहीं कहीं होंगे, परंतु ये सारे विचार हमारे अंदर प्रवर्तमान रह चुके हैं कभी, कि सारे कर्म तो भगवान को, अभी भी काफ़ी कर्म भगवान को ही अर्पण कर देते हैं, परंतु ये शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है, शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है। तो महाप्रभु इसीलिए इसका भी उन्होंने कहा, ठीक, ये ठीक है, लेकिन इससे कुछ और आगे कहो। तो ठीक है भी नहीं कहा, उन्होंने ये कहा ये बाह्य है, ये सब बाह्य बातें हैं, मूल बात नहीं, मूल तत्व नहीं, आगे जाओ। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में कहे भगवान श्री कृष्ण को सर्व समर्पण करना उन्हें अपने कर्म का निराकार विषय बनाने से श्रेष्ठ है। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जो कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करना उन्हें कर्म का अर्थात उनको निराकार विषय बनाने से थोड़ा बेटर है। जैसे वर्णाश्रम से थोड़ा अच्छा है कि भगवान जो भी कर्म करो और भगवान फल देंगे,
तो ऐसे कर्म कि जिससे भगवान फल देंगे या प्रसन्न होंगे, उससे अच्छा ये है कि सारे कर्म ही भगवान को अर्पण कर दिए जाए, वो और अच्छा है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। किंतु यह भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्म त्याग से नीचे है। तो ये कर्म त्याग या निष्काम कर्म जो जिसे कहते हैं अकाम कर्म, तो वैसा नहीं है ये। योग्य मार्गदर्शन के बिना कर्ता की संसार से आसक्ति नहीं मिटाई जा सकती। जब तक योग्य मार्गदर्शन ना मिले, प्रशिक्षण न मिले, योग्य गुरु से शिक्षण न मिले, तब तक जो कर्ता है उसकी कर्ता की संसार से आसक्ति मिटाई नहीं जा सकती। उसकी संसार में जो आसक्ति है उसे नहीं मिटाया जा सकता। ऐसे सकाम कर्म से भव रोग बना रहेगा। तो ये वैसे भी कैसे भी ये कर्म तो सकाम ही है। भले सब कर्मों को कृष्ण, कर्म फल को कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं। जो भी खा रहे कृष्ण तुझे अर्पण, मैं ये कर रहा हूँ तुझे अर्पण, ये हवन किया तुझे अर्पण, परंतु ये सब कर तो रहे हैं कुछ कामनाओं के लिए। तो उसमें सकाम कर्म तो है ही ये सब, कि नहीं मुझे ये चाहिए इसलिए मैंने ये किया और फिर तुझे अर्पण। लेकिन मुझे ये चाहिए ही नहीं, तो उस स्तर तक अब पहुंचना है। इसलिए ये इसमें मार्गदर्शन चाहिए गुरु का कि कैसे निष्काम कर्म कर सकते हैं। ऐसे सकाम कर्म से भव रोग बना रहेगा। यहाँ कर्ता को अपने कर्म फल का भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करने का निर्देश तो किया गया है, किंतु प्राकृत बंधन से मुक्ति के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है? कर्ता को अपने कर्म फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने का निर्देश दिया है। जो खाओ, जो कर्म करो, जो कुछ भी दान करो, जो कुछ भी यज्ञ करो, जो भी, ये सब मुझे अर्पण कर दो, बस उतना कहा गया है। लेकिन प्राकृत बंधन से मुक्ति के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई। ये नहीं कहा भगवान ने कि तुम ऐसा करो तो फिर तुम भव बंधन से मुक्त हो जाओगे, ऐसा इस श्लोक में नहीं कहा। केवल कर्म फल मुझे दे दो सब, वैसा कहा। अतः भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी नहीं माना। दो सुझावों के अस्वीकार होने पर श्री रामानंद राय ने निवेदन किया कि स्वधर्म को त्याग कर वैराग्य, अनासक्ति द्वारा शुद्ध सत्व में स्थित हो जाना चाहिए। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़े कि वैराग्य, सब कर्मों, ये क्या कहते हैं, आकर्षणों से मुक्त, सब जितने भी भौतिक या सांसारिक या जो भी आकर्षण है, इच्छाएं हैं, उससे मुक्त वैराग्य, अनासक्ति, अनासक्ति, उस लेवल पर जाकर शुद्ध सत्व में स्थित हो जाना चाहिए। वो सबसे टॉप है, ऐसे बताने लगे। पर उन्होंने सांसारिक जीवन के पूर्ण त्याग के समर्थन के प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवत 11.11.32 11.11.32 में भगवान श्री कृष्ण के वचन कहे। भगवान कहते हैं, मैंने शास्त्रों में कर्मकांड के सिद्धांत और भक्ति की प्राप्ति की विधि का वर्णन किया है। यह धर्म की परम सिद्धि है। श्री रामानंद राय ने भगवत गीता 18.66 18.66 में भगवान श्री कृष्ण के आदेश का उल्लेख किया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक तो अन्य सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम भय मत करो। तो अब कौन सा स्तर आया जो आप नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए? अब नेक्स्ट स्टेज आ गई। वो पहले तो सकाम कर्म थे और कर्म फल भगवान को दिए। अब वो स्टेज आ गई कि कर्म ही नहीं, सब कुछ त्याग कर दिया,
सबका परित्याग किया और भगवान की शरण ले ली। अर्थात कर्म कोई सकाम कर्म ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, वैराग्य और भगवान की शरण ले। तो फिर महाप्रभु क्या कहते हैं? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस तीसरे प्रस्ताव को भी नहीं माना। वे दिखाना चाहते थे कि केवल त्याग करना ही पर्याप्त नहीं है, अनुकूल क्रिया भी आवश्यक है। अनुकूल क्रिया के अभाव में चरम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो केवल त्याग ही किया परंतु साथ में कोई दूसरा काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में भगवान का यही उदाहरण कि भगवान खड़े हैं, आप उनके चरणों में जाके बैठ गए, भगवान मैं आपका हूँ, बस मैं आपका हूँ। तो थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट तो भगवान बैठे, बोले हाँ फिर आगे नहीं, बस मैं आपका हूँ, आपके चरणों में बैठा हूँ, आप अपना काम करो, मैं बैठा हूँ इधर ही। ऐसा कैसे? नहीं कुछ तो नहीं, मैं तो यहाँ बैठने के लिए ही हूँ, मुझे क्या करना, मैं बैठा हूँ आपके चरणों में, बस आप अपना काम करो। तो फिर क्या फ़ायदा? कुछ भगवान की सेवा में उनके साथ संबंध को विकसित करने के लिए कुछ क्रियाओं में संलग्न होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही उनके चरणों में बैठे रहने से क्या होगा। तो इसलिए महाप्रभु उस क्रिया का महत्व समझा रहे हैं कि ये तो ठीक है भाई, चलो शरणागति ले ली, लेकिन आगे क्रिया नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ शरण लेके क्या होगा। तो इसलिए अनुकूल क्रिया भी आवश्यक है। अनुकूल क्रिया के अभाव में चरम सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। सामान्यतः संन्यास आश्रम में 2 प्रकार की विचारधारा वाले होते हैं। संन्यास आश्रम में 2 प्रकार के विचार या विचारधाराएं होती है। एक का लक्ष्य निर्वाण है, एक मुक्ति निर्वाण चाहते हैं, तथा दूसरे का निर्गुण ब्रह्म ज्योति है, दूसरे को निर्गुण ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करनी है, एक को निर्वाण चाहिए। वे निर्वाण एवं ब्रह्म ज्योति से परे परव्योम में स्थित वैकुंठ जगत में पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो है वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो परव्योम है वैकुंठ जगत, उस वैकुंठ में जाने की तो बात के ज्ञान ही नहीं, तो फिर सोचेंगे कैसे? उस वहाँ तक का ज्ञान ही नहीं, केवल नारायण वैकुंठ ये ऐसे शब्द सुने हैं और कुछ है वैकुंठ, उसकी कोई विशेष जानकारी कभी स्टडी की ही नहीं, क्योंकि आया ही नहीं उनके ध्यान में कभी, और कभी पढ़ा भी हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो निर्वाण चाहिए या फिर उन्हें ब्रह्म ज्योति में सायुज्य चाहिए, तो फिर ये उनकी कल्पना नहीं। साधारण वैराग्य में परव्योम के लोकों तथा अप्राकृत क्रियाओं के ज्ञान का अभाव है। साधारण वैराग्य जो है, सामान्य वैराग्य, तो आप मुझे स्मरण हो रहा है कि हमारे आचार्य बताते हैं, विशेष रूप से गोस्वामी हमारे लिखते हैं कि वैराग्य भी बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वैराग्य अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पूर्ण रूप से सारी भावनाओं को धो देगा, और न भगवान के प्रति, न भगवान की लीलाओं के प्रति, या भगवान के भक्त या उनके गुण धाम आदि के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा, सबके प्रति वैराग्य हो जाएगा, तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा और उसका वो बहुत भयानक फल मिल सकता है। इसलिए केवल वैराग्य बहुत हानिकारक हो सकता है। तो साधारण वैराग्य में परव्योम के लोकों तक, क्षमा करें, साधारण वैराग्य में परव्योम के लोकों तथा अप्राकृत क्रियाओं के ज्ञान का अभाव है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। उन्हें कहा नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ शरण ही शरण लेना और फिर आगे कुछ भी नहीं करना, ऐसा नहीं, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो श्री रामानंद राय ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के
54वें श्लोक को प्रस्तुत किया। 18.54 भगवत गीता। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान परम भक्ति प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो परम भक्ति प्राप्त की जा सकती। तो अब इसके विषय में महाप्रभु क्या कहेंगे, देखते हैं। अनुवाद। इस प्रकार जो मायातीत दिव्य स्तर में स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है और न ही इच्छा करता है, वह सभी जीवों में समभाव करता है। इस अवस्था में उसे मेरी विशुद्ध अर्थात पराभक्ति प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं। तो जो दिव्य स्तर मायातीत, माया से परे, जो संपूर्ण वैराग्य से, संपूर्ण त्रिगुणों से मुक्त होकर के शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाता है, मायातीत हो जाता है, वो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है और संपूर्ण प्रसन्न हो जाता है, हमेशा हंसता रहता है, स्माइलिंग फेस ऑलवेज। और फिर वह न शोक करता है, कब स्वाभाविक है, हमेशा स्माइल है तो शोक कहाँ से आएगा, और न इच्छा करता है, क्योंकि वो तो वैराग्य से मुक्त हुआ है, संपूर्ण वैराग्य है उसमें, संपूर्ण रूप से डिटैचमेंट है भौतिक संसार से, मायातीत है, तो मोह तो प्रश्न ही नहीं, इच्छा ही नहीं। और सभी जीवों के प्रति समभाव, समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों के प्रति समभाव है, कोमल हृदय है बहुत। तो इस अवस्था में उसे मेरी विशुद्ध तथा अर्थात पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान कहते हैं। तो भगवान की पराभक्ति या शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की अवस्था तक तो अब आ गए हैं। तो अब तो महाप्रभु स्वाभाविक है, हम समझ सकते हैं कि अब तो स्वीकार करने चाहिए। अब देखते हैं क्या करते हैं। श्री रामानंद राय ने पहले निष्काम भक्ति का वर्णन किया था, किंतु यहाँ वे कह रहे हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति उससे श्रेष्ठ है। अब देखिए, ये स्तर है, अगला स्तर। तो पहले से फिर से रिपीट करें तो वर्णाश्रम धर्म, फिर उसके बाद कर्मयोग, फिर कर्म क्या कहते हैं, कर्म फल समर्पण अर्पण, फिर निष्काम कर्म, और फिर भगवान की शरणागति, और भगवान की शरणागति, और फिर बाद में क्या कहा, हाँ वही भगवान के चरणों में संपूर्ण शरणागति और कर्मों से मुक्ति, सब कर्म फल या इच्छाओं से, सभी कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्ति, मोह से, माया से, और वैराग्य, संपूर्ण वैराग्य, और भगवान के चरणों में शरणागति। तो श्री रामानंद राय ने निष्काम भक्ति की बात की इससे पहले, और अब यहाँ पर ज्ञान मिश्र भक्ति उससे श्रेष्ठ बता रहे हैं कि जिसमें थोड़ा ज्ञान मिश्रित। कैसा? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, तो वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचा है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से धीरे 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 वो सभी चीज़ों से वैराग्य प्राप्त किया, और उस ज्ञान से वो भगवान का साक्षात्कार कर रहा है कि भगवान कितने महान हैं, अर्थात भगवान की महानता को समझता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद, तो बहुत जन्मों के बाद अब वो भगवान को समझने लगा है, और फिर भगवान उस पर प्रसन्न भी होते हैं। वो स्वयं हमेशा प्रसन्न रहता है, शोक नहीं करता, सबके प्रति समभाव रखता है, परंतु इसमें छिपा हुआ ज्ञान है। इस अवस्था, ये अवस्था बहुत उत्तम है, ये अवस्था बहुत ही अधिक उत्तम है, क्योंकि इसके अंदर भगवान स्वयं अपनी पराभक्ति या अपनी विशुद्ध भक्ति प्रदान कर रहे हैं इस जीव को।
तो ये अवस्था बहुत बहुत ही उन्नत अवस्था है, और ये सामान्य जीवों के लिए संभव नहीं, अर्थात बहुत जन्मों जन्मांतर के बाद ये अवस्था आएगी जब इसमें स्थित होगा जीव, और सदा प्रसन्न रहेगा, और न शोक होगा उसे, न कोई इच्छा, कोई मोह, और सभी जीवों के प्रति एक समान, और भगवान की शुद्ध भक्ति मिल जाएगी उसे। परंतु इसमें ज्ञान मिश्रित है, वो हम साधारण तौर पे नहीं समझ सकते। आचार्य जब बताते हैं तभी हम इन बातों को, रहस्यों को समझ सकते हैं कि इसमें ज्ञान मिश्र भक्ति की गंध है, इसमें एक फ्लेवर है, टेस्ट है, और वो है ज्ञान मिश्र भक्ति का टेस्ट। तो इसलिए महाप्रभु क्या कर रहे हैं, भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया। एहो बाह्य आगे कहो आर। ब्रह्मानुभूति होने पर भौतिक फलों का त्याग करने मात्र से परव्योम वैकुंठ जगत का और अप्राकृत क्रियाओं का ज्ञान नहीं होता। यद्यपि ब्रह्मभूत अवस्था प्राकृत दोषों से रहित है, किंतु अनुकूल क्रिया के न रहने के कारण वह भी अपूर्ण है। तो इसमें भी एक ही वस्तु का अभाव है, लगभग परफेक्ट है, परंतु क्रिया नहीं है इसमें, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। भगवान ने भक्ति दे दी है तो बैठा बैठा क्या करेंगे, भक्ति भजन कीर्तन, परंतु कोई क्रिया नहीं दिखाई दे रही है इस श्लोक में। इस श्लोक में भगवान के प्रति कोई सेवा भाव या सेवा क्रिया या संबंध की जो क्रियाएं हैं वो दिखाई नहीं दे रही। मन के स्तर पर होने के कारण वह बाह्य है, और ये मन के स्तर पर है ये दशा जो है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, सदैव प्रसन्न, न शोचती न कांक्षती। तो ये मानसिक लेवल का ये परिचय करा रहा है, मन से सदैव प्रसन्न, न शोक न कोई इच्छा, और सभी जीवों के लिए संभाव। तो ये मानसिक स्तर पर उसकी दशा है कि वो सदैव प्रसन्न रहे। तो इसमें भी एक टेस्ट है ना, प्रसन्नता का टेस्ट है कि उसे प्रसन्न रहना है या रह रहा है। तो फिर ये एक प्रकार से बाह्य है। तो मन के स्तर पर होने के कारण वह बाह्य है। अप्राकृत क्रिया में पूर्णतः नियोजित हुए बिना शुद्ध जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। जब तक अप्राकृत क्रिया, कौन सी अप्राकृत क्रिया, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा ही अप्राकृत क्रिया है। जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, फिर उसमें हो सकता है प्रसन्न ना भी हो, अप्रसन्न हो सकता है, टेंशन में हो सकता है, उसको कुछ इच्छाएं हो सकती है, लेकिन भगवान की सेवा में तो फिर वो इससे ऊपर की स्टेज पर है। तो अप्राकृत क्रिया में पूर्णतः नियोजित हुए बिना शुद्ध जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती। जब तक जीव का निर्विशेष अथवा शून्यवादी विचारधारा पर ध्यान केंद्रित है, तब तक नित्य सच्चिदानंदमय जीवन में उसका पूर्ण प्रवेश नहीं होता। ज्ञान की अपूर्णता में प्राकृत विविधताओं से मन की शुद्धि में कठिनाई होगी। ज्ञान की अपूर्णता में, पूरा ज्ञान नहीं मिला है, थोड़ा मिला है, थोड़ा बाकी है, तो ज्ञान की अपूर्णता में प्राकृत विविधताओं से मन की शुद्धि में कठिनाई होगी। प्रकृति में जो विविधताएं हैं उसमें कहीं न कहीं अटक जाएगा, ऐसी संभावना है। ज्ञान की पूर्णता तो हुई नहीं। इसी कारण कृत्रिम ध्यान द्वारा मन को शून्य करने के प्रयत्न में निर्विशेषवादी निराश होते हैं। कृत्रिम रूप से ध्यान करने जाते हैं और अंततोगत्वा निराशा ही प्राप्त होती है। मन को सबके सब प्राकृत विचारों से
शून्य करना अत्यंत कठिन है, लगभग असंभव ही है समझिए। ऐसे ध्यान के कुछ केंद्र चलते हैं और वो कहते हैं कि ध्यान लगाओ और मन को शून्य कर दो, संपूर्ण रूप से शून्य हो जाना चाहिए। लगभग असंभव ही है ये, और वो भी विशेष रूप से इस कलयुग में तो लगभग असंभव है। और एकाध का अगर मन शून्य हो जाए तो फिर बाकी के जो लाखों बैठे हैं वो क्या करेंगे? एक का हो गया तो सबका हो जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि एक का होगा सबका होगा। अगर 100 का हो रहा है तो हो सकता है बाकी 1000 का हो जाए, परंतु एक व्यक्ति का हो गया शून्य तो क्या सबका हो जाएगा? और वो गुरु बन के सबको शून्य शून्य करो मन, कैसे होगा? फिर क्या उसका परिणाम आएगा? भगवत गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक 12.5, वही परिणाम आएगा। क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद भीरवाप्यते। क्लेश अधिकरस्तेषाम, ये मैं श्लोक आपको समझा चुका हूँ। इसमें क्लेश ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही दुख मिलेगा। और अव्यक्ता ही गतिर दुखम, दुख मिलेगा ही, निश्चित है। जो अव्यक्त से आसक्त है, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के अंदर जो आसक्त है उन्हें दुख ही मिलेगा। जिनका चित्त परम सत्य के अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप में आसक्त है, उनके लिए परमार्थिक उन्नति में विशेष कष्ट है। देहाभिमान के लिए इस प्रकार के मार्ग में उन्नति करना सदा ही बड़ा कठिन है। चौथा प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने पर श्री रामानंद राय ने कहा कि ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार है। अब वे कह रहे हैं ज्ञान शून्य भक्ति जो है वही साध्य और सार वही है। इसके समर्थन में उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 14वें अध्याय के 3 श्लोक से प्रमाण प्रस्तुत किया। तो ये 10वें स्कंद का जो 14वां अध्याय है वो ब्रह्मा जी की स्तुतियां हैं, कि ब्रह्मा जी भगवान की जो स्तुतियां करते हैं उसी में। तो ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, और ये श्लोक कंठस्थ करने जैसा है, बहुत महत्वपूर्ण और कंठस्थ करने योग्य है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान छिपा है। तो अब रामानंद राय इसको क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? ज्ञान शून्य भक्ति की बात इसमें है। क्या बात? ज्ञाने प्रयासं मुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवां प्रायशो अजितः जितो अप्यसी स्त्रीलोक्याम। मैं एक एक शब्द अलग करके पढ़ रहा हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। प्रायश अजित जितो अपि अप्यसी तै स्त्रीलोक्यम तै त्रिलोक्यम। तो थोड़ा बहुत अगर संस्कृत में थोड़ा समझ में आता है तो समझ में आएगा। अजित जितो अपि, ये ऐसा है कि जिसमें भगवान को जीत लिया जाता है। भगवान को, जो अजित भगवान है, उसे जीत सकते हैं। कौन जीतता है, कैसा जीतता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु अद्वैतवादी मनोधर्म तथा ज्ञान के प्रयास को, अद्वैतवादी मनोधर्म तो मायावाद, अद्वैतवाद, निर्विशेष, शून्यवाद आदि, अद्वैतवादी मनोधर्म तथा ज्ञान के प्रयास को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को। देखिए, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव, अर्थात आप ज्ञान के प्रयास को छोड़ देना चाहिए। सिद्ध भक्त से
आपके लीला विलास की कथा को सुनते हुए भक्ति में अपना दिव्य जीवन प्रारंभ करें। क्या कह रहे हैं? पहले ज्ञान के प्रयास को बिल्कुल बिल्कुल त्याग देना चाहिए और फिर किसी सिद्ध भक्त, जो शुद्ध सिद्ध भक्त हो, उसे भगवान की लीला विलास की कथा को सुनते हुए भक्ति में अपना दिव्य जीवन प्रारंभ करें। जो इन सिद्धांतों के अनुसार साधन करता तथा सत्यपूर्वक जीवन यापन करता है, उसकी इस पद्धति से प्रसन्न होकर सदा अजित होने पर भी आप उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे भक्त जो ज्ञान का सारा प्रयास छोड़ देते हैं और शुद्ध सिद्ध भक्त के, महाभागवत भक्त, शुद्ध भक्त के चरणों का आश्रय लेकर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं और फिर वहीं से भक्ति का प्रारंभ करते हैं, भगवान की लीला सुन के, और इस सिद्धांत के अनुसार साधना आगे बढ़ाते हैं और सत्य पूर्वक, सत्य अर्थात कोई आडंबर नहीं, सत्य पूर्वक ऐसी भक्ति भाव से जीवन यापन करते हैं। उसकी इस पद्धति से क्या होता है? भगवान प्रसन्न होकर जो अजित भगवान है वो उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं और उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं भगवान। अब आप समझ सकते हैं कि महाप्रभु क्या कहेंगे। श्री रामानंद के इस निवेदन को सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने अविलंब कहा, हाँ यह ठीक है, एहो है, आगे कहो आर, एहो है ये ठीक है, अब इससे और आगे कहो, इसमें मजा आ रहा है, अब ठीक कहा तुमने, अब आगे बढ़ो। तो अब कौन सा लेवल आ गया? तो हम ये वर्णाश्रम धर्म से लेकर धीरे 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 ज्ञान मिश्र भक्ति तक आए और ज्ञान मिश्र से ज्ञान मुक्त भक्ति या ज्ञान शून्य भक्ति तक पहुंचे। जैसे ज्ञान शून्य भक्ति आई तो वो पहला स्तर है जहाँ से परिवर्तन आया, अर्थात वो शुद्ध भक्ति का पहला पड़ाव है। शुद्ध भक्ति का अर्थात भगवान के साथ संबंध जोड़ने का पहला पड़ाव ये है ज्ञान शून्य भक्ति, और तब फिर भगवान के शुद्ध भक्त से श्रवण करना और साधन करना, उसके द्वारा भक्ति आगे बढ़ेगी। तो यह है ज्ञान शून्य भक्ति, वो पहला शुद्ध पड़ाव। तो ये सब आप क्रम अनुसार लिखते जाइएगा। इस युग में त्याग कर्म मिश्रा भक्ति अथवा ज्ञान मिश्रा भक्ति से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भगवान के विषय में, संबंध के विषय में, उनकी प्रसन्नता आदि विषय में वो जो जरूरी ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर्म मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति या त्याग वैराग्य से नहीं हो सकती। अधिकांश लोग पतित हो चुके हैं तथा क्रमबद्ध पद्धति से उनके उत्थान के लिए पर्याप्त समय भी नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है कि अधिक से अधिक लोग इस युग में पतित हैं और धीरे धीरे क्रमबद्ध, अर्थात कि वर्णाश्रम से प्रारंभ करके धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये अब समय उतना नहीं और ऐसा वातावरण भी नहीं कि ये सब हो पाए। कलयुग में आयु भी बहुत, प्रायेण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः, तो प्रायः कलयुग में लोगों का जीवन तो बहुत छोटा है, आयु बहुत छोटी है, तो फिर किस प्रकार ये सब हो पाए, ये सारे स्तर कैसे पार हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अस्तु भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु के मत में सर्वोत्तम विधि यही है कि उन्हें यथास्थिति रहने देकर गीता एवं श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के श्रवण में लगाया जाए। शास्त्रों की कथा का श्रवण सिद्ध भक्तों के मुखारविंद से ही करना चाहिए। इस प्रकार अपनी वर्तमान स्थिति में रहते हुए भी
जीव मात्र प्रगति कर सकता है, और ऐसी उन्नति करने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति निश्चित है। तो महाप्रभु ने कलयुग के इस मनुष्य के लिए शॉर्टकट दिखा दिया। प्रारंभ मत करो, वो सब वर्णाश्रम वो सब ठीक है, वो तो हो जाएगा ठीक है, लेकिन नहीं तो सीधा भगवत गीता और मुख्य तो भागवत की कथा सुनना प्रारंभ कर दो, क्योंकि वेदांत सूत्र का भाष्य है ये तो बहुत महत्वपूर्ण, ये पूरे सारे वेदों का सार है। ब्रह्म सूत्र का सार ये है भागवत। भागवत की कथाएं सुनने से हृदय ऐसा शुद्ध होगा, सारे ज्ञान कर्म और वैराग्य मिश्र भक्ति सब नष्ट हो करके शुद्ध भक्ति सेटल हो जाएगी, हृदय में स्थित हो जाएगी, और भगवान के प्रति आकर्षण होगा और शुद्ध भक्ति जागृत होगी, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा धीरे धीरे। तो ये महाप्रभु ने एक शॉर्टकट दिखा दिया, एकदम लघु मार्ग कि जिससे कलयुग में जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए। भागवत और भगवत गीता सुनो। और फिर यहाँ ये भी कहा कि एक शुद्ध भक्त से के मुखारविंद से ही कथा सुननी चाहिए, इसीलिए सिद्ध और शुद्ध भक्त के मुख से सुनना। जैसे वही एक श्लोक जो भागवत में है, अवैष्णव मुखाद गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा यथा पयः। जैसे सर्प उच्चिष्टम यथा पयः, जैसे सर्प के मुख के वो छुआ हुआ दूध, भले अमृत माना जाता है दूध, लेकिन अगर सांप ने पिया और फिर आप भी कहो लो नाग दादानो प्रसाद थोड़ो थोड़ो पी लो, तो फिर पता है क्या होगा। अगर नाग दादा का प्रसाद पिएंगे तो फिर वो दूध जो अमृत माना जाता है वो भी प्राण हर लेगा। वैसे ही अवैष्णव मुखाद गृणम पूतम हरि कथा अमृतम, हरि कथा अमृतम और पूतम जो पवित्र और अमृतमय कथा है वो श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुननी चाहिए। किससे? अवैष्णव मुखाद, अवैष्णव के मुख से हरि कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, उसका पूरा रूप परिवर्तित हो जाएगा। आप टीवी में इसके अनेक प्रमाण देख सकते हैं। कई कथाकार ऐसा ऐसा गोल गोल कर देते हैं कथा का कि हम मूल सार ही पूरा नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, आज के शायद टॉप 3 में एक कथाकार जो है भागवत कथाकार, उनका मैंने एक बार भागवत कथा शुरू हो रही थी, बैठा था और उन्होंने आरंभ किया, जन्माद्यस्य यतो अन्वयात इतरतश्च अभिज्ञ अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय, और फिर सत्यम परम धीमहि, और फिर कहा कि भगवान निराकार है, ब्रह्म निराकार है। और मैं तो एकदम व्याकुल हो गया। मैं बोली ये भागवत कथाकार, ये वैष्णव, ये भागवत की कथा करने बैठे हैं और भगवान को निराकार पहले ही श्लोक में बोल रहे हैं, ये कि क्या अनर्थ कर रहे हैं। तो ऐसा सब हो जाता है। और इसलिए कह रहे हैं कि एक शुद्ध वैष्णव, सिद्ध वैष्णव के मुखारविंद से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए, तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कोई भी चैनल घुमाओ या कोई भी यूट्यूब में किसी का भी सुनो, ऐसा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेने पर भी श्री रामानंद राय से भक्ति के अधिक श्रेष्ठ स्तर का वर्णन करने का अनुरोध किया। एहो है, आगे कहो आज, ये तो ठीक है पर और भी आगे कहिए। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को वर्णाश्रम धर्म से क्रमिक विकास के वर्णन का अवसर प्रदान किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने वर्णाश्रम धर्म तथा सकाम कर्म समर्पण को अस्वीकार किया, क्योंकि शुद्ध भक्ति में इन सिद्धांतों का उपयोग नहीं के बराबर है। आत्म साक्षात्कार के बिना भक्ति की कृत्रिम विधियों को शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता।
विशुद्ध भक्ति अन्य सब प्रकार की अप्राकृत क्रियाओं से सर्वथा भिन्न है। विशुद्ध भक्ति अन्य सारी प्रकार की अप्राकृत क्रियाओं से अलग है। अप्राकृत क्रियाओं की चरम अवस्था लौकिक कामना, सकाम कर्म और ज्ञान विषयक मनोधर्म से सदा मुक्त होती है। इस परम अवस्था का एकमात्र ध्येय सरल तथा अनुकूल शुद्ध भक्ति का अभ्यास है। श्री रामानंद राय श्री गौर सुंदर महाप्रभु का अभिप्राय समझ गए। उन्होंने कहा कि विशुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही सर्व साध्य सार है। फिर उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा ज्ञान मुक्त भक्ति, जो ज्ञान से जो विमुक्त भक्ति है वो शुद्ध साध्य सार है। अब कह रहे हैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही सर्वसाध्य सार है। अब ये कह रहे हैं। और पद्यावली में श्री रामानंद राय द्वारा रचित एक अतिशय मधुर श्लोक है, उसका तात्पर्य है। तो यहाँ श्लोक सारे नहीं बताए प्रभुपाद जी ने, हम भी नहीं पढ़ रहे। सब चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8वें अध्याय में है, आप सब पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। अनुवाद। जब तक उदर में भूख है, पेट में जब तक भूख है, खान पान की इच्छा है, पेट में भूख हो, खान पान की इच्छा हो, तब तक कोई भी पदार्थ सुखद प्रतीत होता है। तब भी कुछ भी दीजिए अच्छा लगता है। इसी प्रकार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के नाना उपचार शुद्ध कृष्ण प्रेम के मिश्रण से ही वास्तव में दिव्य आनंद के स्रोत बनते हैं। कभी कभी मंदिर में देखता हूं मैं, पुजारी जब आरती करते हैं तो हम कभी कभी उनका मुख भी देखते हैं, तो कभी कभी लगता है कि बिल्कुल एकदम एक मशीन की तरह मैकेनिकल काम कर रहे हैं। गोल गोल घुमा रहे और मुंह ऐसे हो रहा है, बस गोल गोल घूम रहा है। और फिर आजू बाजू में देखते हैं कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, और गोल गोल घूम रहा है। ये जो हमने देखा है। और जिसमें कृष्ण प्रेम मिश्रित हो वो पूजा के नाना उपचार, यहाँ कहा है पूजा के नाना विविध प्रकार के उपचार जिसमें कृष्ण प्रेम हो, और तब वो जब आरती करेगा तो भगवान को देख करके, उनके साथ बात करते हुए, उनको कुछ कहते हुए, उनसे कुछ सुनते हुए, प्रेम पूर्वक उनकी एकदम एक टक उनके सामने देखते हुए वो जब आरती करेगा तो वो अलग होगा। तो ये चाहिए, ये होना चाहिए, जिसकी यहाँ पर बात पद्यावली के इस श्लोक में स्वयं रामानंद राय ने रचित किया है। तो इसमें कहा है कि श्री कृष्ण की पूजा के नाना उपचार शुद्ध कृष्ण प्रेम के मिश्रण से ही वास्तव में दिव्य आनंद के स्रोत बनते हैं। और फिर उससे आनंद मिलेगा, पुजारी को ही आनंद मिलेगा, वो प्रसन्न चित्त रहेगा। नहीं तो फिर टेंशन रहेगा उसको, और मेरे पर सारा लोड डाल दिया, ये भी मुझे करने का, वो भी मुझे करने का। माता जी समझती है क्योंकि जानती है मंदिर में कैसे कैसे होता है। तो वो लोड तभी लगता है जब प्रेम अभी जागृत नहीं हुआ। अगर प्रेम जागृत हो गया है तो और दो, मुझे और रहना है भगवान के पास, वो उत्कंठा रहेगी। श्री रामानंद राय ने एक अन्य श्लोक की रचना की जिसके अनुसार लाखों जन्मों के बाद भी भक्ति की प्राप्ति दुर्लभ है, पर यदि किसी प्रकार भक्ति की लालसा उदित हो जाए तो भक्त संग से यह सुलभ हो जाती है। एक और श्लोक जो रामानंद राय ने रचना की, उसमें ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है कि लाखों जन्मों तक भक्ति दुर्लभ है, भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती लाखों जन्म, परंतु कभी अंदर से वो
भक्ति की थोड़ी सी कामना जागृत हो जाए, इच्छा जागृत हो जाए भगवान के प्रति, और फिर उसमें कहीं अगर भक्तों का संग मिल जाए, तब तो फिर कहना ही क्या, एक जन्म में ही भक्ति सुलभ हो सकती है, उसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कहा ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो एक लव, जैसे एक क्षण होता है वैसे एक लव होता है, तो वो उतना समय जो है एक लव, उतने समय में अगर साधु संग अर्थात शुद्ध भक्त का संग मिला, सर्व सिद्धि है, सारी सिद्धि मिल सकती है। अतः भक्ति योग की तीव्रतम लालसा होनी चाहिए। भक्ति योग की सबसे तीव्र लालसा इच्छा होनी चाहिए। हमारी लालसाएं अभी भ्रमित है, हमें या तो आईफोन की लालसा, या तो एक गाड़ी की लालसा, बंगलों की लालसा, ऐसी कोई लालसाएं होती है, परंतु ये नहीं, हमारी लालसा भक्ति योग की तीव्रतम लालसा। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। लालसा ही शब्द काफी तीव्र है, लालसा शब्द का ही अर्थ काफी तीव्र होता है, अर्थात बहुत लालसा मतलब बहुत तीव्र इच्छा, और तीव्र लालसा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ही और फिर कहा तीव्रतम लालसा भक्ति योग की, अर्थात इतनी, जैसे एक उदाहरण एक ही दिया जा सकता है कि जैसे रण प्रदेश में, रेगिस्तान के मध्य में एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पास एक बूंद पानी नहीं, और आप उसको एक बूंद पानी दिखा रहे हो, और उसकी जो अवस्था होती है उस एक बूंद को प्राप्त करने के लिए, उसे शायद तीव्रतम लालसा ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ऐसी इच्छा हो जाए जब भक्ति की, तब फिर तो इन दो श्लोकों में श्री रामानंद राय ने विधि सिद्धांतों एवं विकसित कृष्ण प्रेम का भी वर्णन किया है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने भी उन्हें विकसित कृष्ण प्रेम के स्तर पर लाकर वार्तालाप करना चाहते थे। इस प्रकार रामानंद राय तथा श्री गौर सुंदर महाप्रभु का वार्तालाप कृष्ण प्रेम के आधार पर उत्तरोत्तर प्रगति करता है, आगे कर रहा है। साकार स्तर पर भगवत प्रेम को प्रेम भक्ति कहते हैं। साकार स्तर पर, निराकार नहीं, साकार स्तर पर भगवत प्रेम को प्रेम भक्ति कहते हैं। प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण और भक्त में कोई विशिष्ट संबंध नहीं होता, जैसे शांत रस, शांत भाव में कोई संबंध नहीं होता, भगवान है बस, इतना ही। किंतु प्रेम भक्ति की वृद्धि होने पर भगवान श्री कृष्ण से विविध दिव्य रसों में से कोई एक विशेष संबंध प्रकाशित होता है। धीरे धीरे संबंध बनता है और फिर दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन चार में से कोई एक रस में स्थित हो जाता है। पहली स्थिति दास्य है। इसमें भगवान स्वामी तथा भक्त नित्य दास माने जाते हैं। पहला संबंध भगवान से, हम सब भक्ति रसामृत सिंधु आदि में तो बड़ा लंबी अच्छी खासी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ भक्त इसमें नए भी हैं, तो उनके लिए विशेष कि भगवान से जब संबंध जोड़ते हैं तो सबसे पहला स्तर, उसका लेवल जो है वो है दास्य। मतलब मैं भगवान का दास हूँ, सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं। ये पहला संबंध है। भगवान श्री गौर सुंदर द्वारा इस पद्धति को स्वीकार करने पर श्री रामानंद राय ने सेवक स्वामी के संबंध का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद पंचम अध्याय के 16वें श्लोक के अनुसार, तो मैं आपको पहले भी एक बार कह रहा था, निवेदन कर रहा था कि नवम अध्याय का
पांचवा जो पूरा क्षमा करें नवम स्कंद का 5वां अध्याय जो है वो 5 और 6 और ये सब मुख्य रूप से 5 वो सब आप पढ़ेंगे, चौथा, 5वां, 6ठा, तो ये सब अम्बरीश राजा और दुर्वासा मुनि की कथा है। 5म अध्याय में दुर्वासा मुनि के पीछे जो सुदर्शन चक्र पड़ गए और भागते भागते नारायण के पास अंत में पहुँचे। नारायण ने उन्हें फिर जो ये कहा सब उपदेश दिया और 5म अध्याय में फिर वे वापस आए और अम्बरीश राजा के चरणों में गिर पड़े। वो सारा वर्णन है। तो उसमें से एक श्लोक 9.5.16 के अनुसार अहंकारी दुर्वासा योगी उस काल के सर्वोत्तम भक्त महाराज अम्बरीश से ईर्ष्या कर बैठे। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये दुर्वासा सामान्य ऋषि नहीं है, ये रुद्रांश है, रुद्र के अंश माने जाते हैं और इतने पावरफुल हैं, तो सामान्य ऋषि नहीं। और उनकी हालत ऐसी हो गई, अर्थात भक्त के सामने किसी का कोई क्लास नहीं है, किसी का भी। भक्त की वो उत्तम अवस्था होती है। महाराज अम्बरीश को कष्ट देने के प्रयत्न में दुर्वासा मुनि की बहुत दुर्गति हुई। वे साक्षात भगवान के सुदर्शन चक्र से परास्त हो गए। अपनी भूल स्वीकार करते हुए दुर्वासा मुनि ने कहा, अर्थात इस श्लोक में 9:5-16, निरंतर भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न शुद्ध भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि वे उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अभिरत हैं जिनका नाम भी मुक्तिदायक है। तो भगवान के भक्तों के भक्ति देखिए, निरंतर भगवान की भक्ति सेवा में संलग्न शुद्ध भक्तों के लिए कुछ असंभव नहीं। कौन से भक्तों के लिए? जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों के लिए कुछ असंभव नहीं। और अम्बरीश राजा अपने सारी इंद्रियों द्वारा संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप से लगे हुए थे। वो क्या है? मन कृष्ण पदार्थ, व्हाट इज इट? हाँ माता जी, क्या शुरुआत कैसे है? सवै मन कृष्ण पदार विंदयो। तो ये वहां से लेकर के आप अगर पढ़ेंगे तो मन से लेकर उस श्लोक में आप अगर पढ़ते हैं तो मन से शुरुआत करके अपनी एक इंद्रियों को सवै मन कृष्ण पदार विंदयो से लेकर अपनी जिह्वा, अपने हृदय, अपने त्वचा, अपने कान, अपने नाक, अपने चरण, अपने हाथ, सब कुछ उन्होंने पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाया। तो ये तो उत्तम उदाहरण है कि जो सर्व इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए हुए हैं और निरंतर भगवान की भक्ति सेवा में जो संलग्न है, उसके लिए कुछ असंभव नहीं। कौन कह रहे हैं? दुर्वासा। क्योंकि उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अभिरत हैं जिनका नाम भी मुक्तिदायक है। तो जो सेवा संबंध में जुड़ा है उसका महत्व अधिक है। जो केवल भक्त है उससे अधिक उसका महत्व है जो सेवा में लगा हुआ है। स्तोत्र रत्न 46 में श्री यमुनाचार्य जी ने लिखा है। श्री यमुनाचार्य लिखते हैं, स्तोत्र रत्न इस उनकी रचना में 46वां श्लोक है। हे प्रभु, जो आपकी सेवा से स्वयं को वंचित रखते हैं वे अनाथ हैं। जो भगवान की सेवा नहीं करते वो अनाथ है। केवल अपने लिए ही कर्म करने से उन्हें किसी श्रेष्ठ शक्ति का आश्रय नहीं है। जो अपने लिए कर्म करते हैं उन्हें कोई किसी का आश्रय नहीं मिलता, वो अपने कर्मों के ही आश्रय में है, उलझते रहते। अतः मैं उस समय के लिए आतुर हूं, यमुनाचार्य जी कहते हैं, जब प्राकृत कामना
बंधन से, प्राकृत कामना तथा मन के बंधन से मुक्त होकर पूर्ण रूप से आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लगूंगा। ऐसी विशुद्ध भक्ति से युक्त होने पर ही मैं यथार्थ दिव्य जीवन का आस्वादन कर सकूंगा। यमुनाचार्य जी कहते हैं कि जो सेवा में नहीं लगा उसके लिए जीवन व्यर्थ है, वो तो अनाथ है। लेकिन और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं कब मन के बंधन से और सब मुक्त होकर पूर्ण रूप से आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाऊंगा, और तभी मुझे विशुद्ध भक्ति से युक्त होने पर मैं यथार्थ दिव्य जीवन का आस्वादन कर पाऊंगा। तो दिव्य आध्यात्मिक यथार्थ जीवन उसका स्वाद लेना हो तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए। इस वाक्य को सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर ने श्री रामानंद राय से और आगे वर्णन करने का अनुरोध किया। एहो है आगे कहो आर, कह के महाप्रभु ने कहा। और इस प्रकार इस 28वें अध्याय का यहाँ पर समापन हुआ। 29वां अध्याय विशुद्ध कृष्ण प्रेम अर्थात अंतिम दशा जो है उसकी चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे। और आज यहीं पर विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपका अति दिव्य सुमधुर दर्शन भी करवा सकते हैं। कोई प्रश्न आदि? ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। आप लोग कार्य करते करते, अपना काज करते करते भी सुन रहे हैं, बहुत ही बड़ी बात है, उत्तम बात है। परंतु काज करते करते आप ध्यान रख पाते हैं कि नहीं, या कितना ध्यान रख पाते हैं इन बातों में, वो एक प्रश्न है। तो वो आप स्वयं ही डिसाइड करिए, तय करिए कि कितना ध्यान रख पाते हैं। केवल एक, जैसे हम क्रिकेट की कमेंट्री चल रही हो और कुछ काम कर रहे हैं, कमेंट्री चल रही, सुन रहे हैं, ऐसे यदि ये हरि कथा रहस्य सुनेंगे तो फायदा नहीं होगा। नोट्स लिख करके ध्यान पूर्वक अध्ययन करना परम आवश्यक है। इसलिए यदि अभी एक बार सुन लिया ठीक है, मेरा ये अभिप्राय रहेगा कि आप दोबारा इसी क्लास को हमेशा, इस नहीं हर क्लास की बात कर रहा हूँ, तो फिर सुनकर फिर उसमें से नोट्स जब तक नहीं लिखेंगे, ये सब इसमें से कितना ठहरेगा वो एक प्रश्न है। तो और अधिक कल्याण यदि चाहते हैं तो दोबारा अच्छे से सुनकर इसका नोट्स बना करके अध्ययन करना थोड़ा जरूरी है, ये मेरा अभिप्राय है। फिर भी आपकी यथा अनुकूलता, ये ना हो कि आप ये जो कर रहे हैं वो भी छोड़ दें, ऐसा नहीं। 2 शब्द भले कान में जाए परंतु काज करते करते भी सुनते रहिए। सबका बहुत धन्यवाद। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।